भक्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि ये है हमारा फाइनल बैकपैक, क्योंकि बेटा जा रहा है परसों और आज बैकपैक कर रहे हैं। सारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई है और क्या क्या सामान इंपॉर्टेंट है आपको बताऊंगा। क्या सामान स्किप कर सकते हो, तो जो सी बात मैं नहीं करूंगा वो आप स्किप कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो मैं टू बी ट्रू बताऊं आपको, मैं हो गया हूँ परेशान क्योंकि आज पूरा दिन लग गया है मेरा शॉपिंग करने में। और जैसे आप देख पा रहे हैं सारा सामान जो है बिखरा पड़ा है। इसमें कुछ मेडिसिन हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बात करेंगे वन बाय वन। रोहित जी, अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ थोड़ा यहाँ पे दिखाइए। जो हमारे पास कपड़े हमने निकाले हैं, जो हमारे को ज़रूरत है, जो हमको लेके जाने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लेके जाएंगे और कुछ स्किप कर सकते हैं। तो सामान तो हालांकि बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन हम इसको कैसे डालेंगे उसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिया था कि कौन सा ट्रैकिंग बैग ले जो कि हमारे सारे सामान को कैरी कर सकता है। सो बड़े आराम से हम लोग अपने सामान को रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आइए मेरे पास देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस इन्वेलप के अंदर डाले हैं डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर बैग गीला होता है तो ना हो, लेकिन मेरा जो बैग है वाटरप्रूफ है, लेकिन फिर भी कंपनी क्या क्लेम करती है और क्या निकलता है पता नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो एक बार और दिखाएंगे इनको आप। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपको लग रहा होगा ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ही है, ठीक है। ये सीएससी ओरिजिनल है। ये यात्रा परमिट है जो कि निकाला था मैंने ऑनलाइन। इसकी मैंने 2 कॉपी रखी है। 2 कॉपी क्यों रखी है पता नहीं कब काम आ जाए। ये इसकी भवन की टिकट है जहाँ पे डॉर्मेटरी बुक किया है जम्मू के अंदर। ये इसकी टिकट है फ्लाइट की जो परसों जाएगा श्रीनगर। और ये 2 दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट है जो फोटो कॉपी है, जो कि हूबहू रखते हैं ओरिजिनल। तो रोहित पहले ट्राई करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की, जब वो डिमांड करेंगे कि अपना मेडिकल दिखाइए ओरिजिनल, तो ये दिखाएगा फोटोकॉपी, क्योंकि ये कर्ड फोटोकॉपी है। अगर ये चल गई तो आपको आ जाएगा इसका शॉट, आ जाएगा अपडेट कि हाँ फोटोकॉपी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि फोटोकॉपी से ही चलें। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको हमेशा के लिए कैरी करने हैं अपने साथ, ठीक है। तो इसको डाल दिया मैंने अपने इस इन्वेलप के अंदर। इसके साथ साथ बात करें तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेस। आपके पास होना चाहिए आपका पैन कार्ड, ये मैंने डाल लिया है। और हो सके तो एक डेबिट कार्ड जो मैंने दिया है, ताकि अगर पैसा निकालना पड़े निकाल सके। और एक अपना क्रेडिट कार्ड। हालांकि यूपीआई भी काम करती है, लेकिन अगर होटल में रुकना है और वहाँ पे स्टे करना है और उसके बाद कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना है और वहाँ पे बिल 600-700-800 रुपए का आता है, तो इंस्टेड ऑफ यूपीआई या कैश बेहतर है क्रेडिट कार्ड का यूज करो, क्योंकि पेमेंट देनी होती है बाद में। तो क्रेडिट कार्ड भी है निकालने के लिए, कैश डेबिट कार्ड भी है, और यूपीआई तो है ही है, साथ में कैश भी है। तो जब चीजें लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन आधार कार्ड जो है आपको इसके अंदर कैरी नहीं करना है, ये आपके पर्स में होना चाहिए, ताकि जब आपको दिखाएं टिकट में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ इसी के अंदर, ताकि कंफ्यूजन में ना हो। और ये मैं करता हूँ यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो ये लिस्ट होगी मेरी फाइनल, इसको मैं करता हूँ अभी अपने बैग के साथ। वहीं मैं बात करता हूँ आपके साथ मेडिसिन की। देखिए, मेडिसिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक की बॉडी को पता होता है कि हम किसकी हमको आदत है। तो सबसे पहले तो मैंने दिन के हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोल पाउडर रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है रखेगा हाइड्रेट, साथ ही साथ एनर्जी बूस्टअप करेगा चलने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने क्यों रखे, क्योंकि 25 की फ्लाइट है। तो 25 26 27 28 29 30, एक दिन का एक है। और हम लोग जो है, मैं जो है दोबारा इसको ज्वाइन करूंगा कब, 1 तारीख को। तो बाकी मैं लेके आऊंगा, लेकिन अपना मैंने कोटा बच्चे को दे दिया कि आपको ये कैरी करना है और रोज आपको पीना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर प्रॉब्लम आती है एसिडिटी की, तो हो सके तो साथ में रखें इनो। हालांकि कंज्यूम कम होती है, लेकिन अगर होगी तो अच्छा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ डाल दिया इनो। इनो के बाद बात करते हैं आपका टूथपेस्ट, आपका एक टूथब्रश, इसमें से मैं निकाल लूंगा अभी, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। और एक साबुन, सोप नहाने के लिए। अब ये साबुन की टिक्की बड़ी है 150 ग्राम की। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेटे का टूर 1 वीक का है, उसके बाद मेरे साथ कंबाइन होगा तो 1 वीक और ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2 वीक्स। तो 2 वीक्स के लिए सफिशिएंट है। वहीं हम बात करते हैं प्रॉपर मेडिसिन की। तो मैंने मेडिसिन कौन सी ली है, एक तो मैंने लिया क्रोसिन, एक मैंने लिया है यहाँ पे कॉम्बीफ्लेम, एक मैंने गोली ली है एमआर। एमआर क्या है, मसल्स पेन की होती है, लेग पुल्स होती हैं चलते हुए, तो ये बहुत काम आती है, एक गोली खा सकते हैं। उसके साथ लिया सिट्राजिन, इन केस ऑफ अगर एनी कोई एलर्जी होती है तो उससे काम बचाएगी हमारे को।
और एक दवाई है हमारी फेनेक जो कि सिर दर्द की है। तो आई थिंक ये दवाई जो है सफिशिएंट है। हाँ, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, वो है विक्स वेपोरब। विक्स वेपोरब क्या है कि अगर आपका नोज कंजेशन हो रहा है तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो टाइम टू टाइम। रोहित याद रखना, वो अभी ऐड नहीं किया, इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी होगी मेडिसिन। तो मेडिसिन के साथ मैंने सोप डाल लिया, सोप के साथ मैंने टूथपेस्ट डाल लिया, टूथपेस्ट के साथ साथ फिर मैंने आपकी जो ये इनो थी ये डाल ली, और इसके साथ साथ जो मेरे पास इलेक्ट्रोल पाउडर था और मैंने ये भी डाल लिया। इसको मैंने पूरे एक पाउच के अंदर कर लिया, और साथ में रह गया है एक ब्रश। तो इस एक ब्रश को भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ आपके सामने। ये इसका मैंने ब्रश लिया। यू लव पर्पल, ग्रेट, ये यहाँ पर आ गया। इसके साथ साथ जो आपको कैरी करना है वो है सैनिटाइजर, क्योंकि इसकी जरूरत आपको जगह जगह पर पड़ेगी, क्योंकि हाथ कहाँ धोएंगे, साबुन तो कहाँ निकालेंगे बार बार। इसको अपने साथ रखिएगा अपनी बैग के साइड पॉकेट के अंदर, क्योंकि जब भी आपको जरूरत हो इसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन किस बैग के अंदर? बड़े बैग के अंदर नहीं, हमें ले जाने हैं 2 बैग। बताता हूँ आपको पूरा पैक करके कि आपको कैसे उसका आइडिया रहेगा। इनको मैं करता हूँ साइड पे, और जो लोग ट्रेन पे जा रहे हैं उनके लिए तो आई थिंक पेपर सोप होना चाहिए ट्रेन में बार बार। तो इसको रखता हूँ साइड पे, क्योंकि मैं जाऊंगा बाद में तो मुझे चाहिए होगा, इसके लिए फ्लाइट पे जाना है, तो ये सैनिटाइजर सफिशिएंट है। बाकी मुझे यहाँ पे कोई दवाई नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। ठीक है, ये बात होगी मेरी मेडिसिन की, और ये बात होगी मेरे डॉक्यूमेंट की। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें चाहिए एक कैप, ये कैप चाहिए, और एक चाहिए हमारे को गॉगल्स। अब चलते हैं अपने बैग की ओर, जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा फाइनल लिस्टिंग। जो जो मैंने अभी बताया आपको उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी पेन लेके, ताकि आपको आइडिया रहे, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैं यहाँ पे सामान छोड़ देता हूँ फिलहाल के टेम्पररी। सबसे पहले बात करते हैं शूज की। ठीक है, शूज देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। एक तो मेरे पास ये शूज है स्केचर्स का, जो मैं ट्रैक के लिए यूज करूंगा, और ये मेरे पास क्रॉक्स है जो मैं डेली में यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं 2 पेयर ले जा रहा हूं अपने अपने साथ बैग के अंदर। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये सारा बैग में आ जाएगा? एक बार दिखाइए व्यूअर्स को, ये सारा सामान है जो मुझे लेके जाना है। ठीक है, एक बार आगे आइए। अब जैसे मैंने आपको सारा सामान दिखाया, ये सामान हमने कहाँ रखना है, किस बैग में रखना है, उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो मैंने बैग परचेज किया था। और मैं यहाँ पे 2 बैग ले जाने वाला हूँ। एक है ये छोटा बैग जिसके अंदर मेरी मेडिसिन आएंगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे प्लान करता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। जस्ट ए मिनट। जो मैंने अभी तक पैक किया था मेडिसिन, क्योंकि ये मेरी बार बार ओपन होगी, तो मेरी मेडिसिन मेरी यहाँ पर आ गई। इसके बाद बात करते हैं सैनिटाइजर, मेरा यहाँ पर आ गया। गॉगल्स मैं यहाँ पर आ गया। कैप मेरे सिर पर आएगी। आधार कार्ड या तो पर्स में आएगा, बट मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। ये मेरा आधार कार्ड आ गया, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे आ गए यहाँ पे एज इट इज हो गया। इसके बाद बात करते हैं, ये मेरे पास इसको बोलते हैं बंडाना। ये बहुत काम का है। ये कैसे काम करेगा देखिए, कि अगर वहां पे मुझे मिट्टी से बचना है तो मैं इसको कुछ यूं रखूंगा। ठीक है, नेक तक आएगा, ऐसे रख के। अब देखिए इसने मेरा नोज, ईयर और मुंह सब कवर कर लिया। इवन कि मेरी नेक भी कवर कर ली इसने, जो कि मुझे ठंड से बचाएगी। तो जब मुझे लगता है कि ओके है, इसको डाउन कर लूंगा। जब लगता है मुझे ऊपर कर लूंगा। और जब रात को ठंड लगेगी तो इसको आप ऐसे करके भी आराम से सो सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 हैं। तो ये बंडाना हो गया जो कि हमारे साथ जाएगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बात समझिए कि कितने दिन की यात्रा होने वाली है। तो यात्रा यहाँ पे होने वाली है कि जो मैं सामान पैक कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 4 तारीख के हिसाब से, नॉट 4 तारीख बल्कि 5 दिन के हिसाब से, क्योंकि हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है 3 तारीख को। तो 3, 4, 5, 6, 4 दिन हमारे पूरे रहेंगे, और 2 को पहुंचेंगे तो 5 दिन। तो ये जो मैंने कपड़े लिए है ना, बेसिकली ये 5 से 6 दिन के लिए काफी है। तो अगर आपका प्लान 5 से लेके 6 दिन का है, तो आई थिंक दिस क्लोथ्स आर सफिशिएंट फॉर यू। अब वो कैसे कैसे रहेंगे आपको पहले बताता हूँ कि मैंने क्या क्या जोड़ी पैक की है 5 दिन की आइडेंटिटी के हिसाब से। अब बात को समझते हैं, दिखाइए रोहित। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, बट आपको शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। 1, 2, 3 एंड 4 मैंने यहाँ पे 4 पेयर ऑफ रखे हैं अंडरगारमेंट्स। और 4 का मतलब क्या है कि एक तो पहना होगा, और 4 मेरे पास ऐसे हैं। टोटल 5 दिन के हो गए। अब क्योंकि रोहित का टूर 5 दिन का नहीं बल्कि 15 दिन का है, तो रोटेशन में इसको पहनेगा, लॉन्ड्री से धुलवा के। अगर नहीं होगा तो फिर खुद धोएगा। तो 5 दिन सफिशिएंट है 5 दिन की यात्रा के लिए। अदरवाइज अगर आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हो बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। तो ये तो मेरे हो गए अंडरगारमेंट्स, जो मैंने यहाँ पे कर दिए साइड पे। ओके,
नाइस। इसके बाद शॉर्ट में मैंने रखा है एक निक्कर, एक भी रखी है। बालटाल बेस कैंप में घूमना है, लोकल साइट सीइंग करनी है, घूमना है तो बहुत काम आएगा। ये मैंने यहाँ पे साइड कर दिया। बंडाना हो गया और 5 मेरे पास हैंकी हो गए, ये मैंने इसको साइड पे कर दिया। इसके बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 पेयर मेरे पास सॉक्स के हो गए, इसको मैंने यहाँ पे साइड पे कर दिया। ठीक है, अब आते हैं बात मेन टॉवल पे। तो ये हमारे पास टॉवल है, जो छोटा लिया है मैंने, हालांकि फुल लेंथ टॉवल है लेकिन पतले वाला है। आप देख पा रहे हैं ये पतले वाला है, इतना जो पूरी बॉडी कवर करेगा। देखा है मैंने, जब लपेटते हैं ना यहाँ पे, तो फिर कईयों का जो टॉवल जो है ना वो सिर्फ यहीं तक आता है, मतलब यहाँ तक आता है, फिर वो ऐसे घूमते फिरते हैं। तो टॉवल की लेंथ इतनी हो कि एटलीस्ट वो पूरा ऐसे कवर कर सके बड़े आराम से। ठीक है, क्योंकि ये लाइट वेट है, सूखता भी जल्दी है और कोई दिक्कत नहीं है। फुल लेंथ टॉवल है, आपको मार्केट से बड़े आराम से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अगर आप बड़ा लेंगे फुर वाला जो होता है, फिर वो आपका भारी रहेगा। तो ये आपका टॉवल हो गया। और ये हैंड टॉवल रखा है मैंने, कहीं पसीना आता है कुछ आता है तो अगर व्हाइट हैंड की यूज करेंगे जल्दी गंदा होगा, तो ये उसको संभाल लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मेरे पास एक कैप है रात को पहनने के लिए, अगर मैं स्टे करूंगा तो आपको ये देखना है कि आपको बराड़ी मार्ग में या पंचसरनी में या शेषनाग में स्टे करना है। अगर करना है तो ये कैप आपके काम आएगी, अदरवाइज आपकी पूरी यात्रा में काम आने वाली नहीं है। ठीक है, ये भी एक बंडाना है। ठीक है, मैंने यहाँ 2 रखे हैं, मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, बट आई थिंक एक सफिशिएंट है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो ये एक कैप आ गई है, कैप के साथ ये एक मफलर आ गया है। ये कैसे काम करेगा, कुछ इस तरह से, ये भी फुल लेंथ है आपका, ऐसे रखा मैंने। जैसे भी आपको चाहिए हो, लपेटना हो लपेट लीजिए, कवर करना हो कवर कर लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, सर्दी से बचाएगा, क्योंकि जब घोड़े पे जाएंगे अगर आप लोग, तो आपको ये बहुत काम आएगा। अगर जाएंगे पैदल तो इतना पसीना आएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये एक आपका हो गया बॉडी वार्मर। ये सिर्फ आपको वार्मर और जो कैप है और प्लस आपका ये मफलर है, ये आपको तभी चाहिए जब आपको रात को स्टे करना है। बालटाल में ननवन बेस कैंप में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन ऊपर जब जाएंगे हाइट पे तो आपको जरूरत पड़ेगी। वहीं हम बात करते हैं लोअर्स की। तो मेरे पास एक ये लोअर है, ये देखिए, जो कि इसके ऊपर आप पानी डालिए, पानी करके वो पानी रुकेगा नहीं, पानी अंदर जाएगा नहीं, और अंदर देखेंगे तो अंदर फर है। तो वार्मर का भी काम कर रहा है, प्लस आपका लोअर का भी काम कर रहा है। साथ में साइड पॉकेट्स भी हैं सामान रखने के लिए। तो कैसे आप इसको यूज करेंगे, इट्स अप टू यू। तो ये मैंने रख लिया यहाँ पे एक लोअर। उसके बाद अब क्योंकि ये हाइट पर चाहिए मेरे को, शेषनाग के बाद जब जाऊंगा, अदरवाइज क्या चाहिए, तो मेरे पास एक लोअर ये हो गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ये 4 लोअर क्यों रखे हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक जो है रोहित का वो है 15 दिन के लिए, लेकिन अगर आप लेके चल रहे हैं 5 दिन के लिए तो सफिशिएंट है। तो 5 में से 4 में से आप लोअर कम कर सकते हो, बट यहाँ मैंने 4 रखे हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है पोंचो। ठीक है, अब पोंचो में ही लेके आया था 550 रुपीज का आज मार्केट से, और ये अच्छी क्वालिटी का है और ये फुल लेंथ है। अगर आप देख पाएंगे तो ये फुल लेंथ है। जब मैं इसको पाऊंगा, देखिए पूरा बॉडी कवर करेगा। ठीक है, पूरे बॉडी कवर करेगा। आप पहनूंगा तो नहीं मैं आपके सामने, लेकिन ये पूरी बॉडी कवर करेगा। तो इसको मैं साइड करवाता हूँ, जस्ट ए मिनट, पॉज कर देना। इसके बाद हम बात करते हैं टी शर्ट्स की। जैसे पजामे मेरे 5 हो गए, तो एक टी शर्ट मैंने ये ली है, 2, 3 और 4, तो कुल टोटल 5 पजामे हैं और 4 टी शर्ट्स हैं। तो हालांकि पजामा हम एक कम करना चाहें तो कर सकते हैं, उसको हम देख लेंगे जगह के हिसाब से, लेकिन 4 तो होने ही चाहिए आपके पास। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की आपसे पोंचो की, तो अम्ब्रेला बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे जब पोंचो ले लिया तो अम्ब्रेला क्यों चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए कि जब वहां धूप होगी, टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपकी पूरी बाजू, पूरी आर्म्स, आंख, मुंह, नाक सब काला हो जाएगा। तो काला जब हो जाएगा ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, कि आप पछताएंगे, सोएंगे या सोचेंगे यार कि मैं ऑफिस कैसे जाऊं। ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका हो चुका होगा। तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, और अम्ब्रेला ये वहां काम आएगी। बारिश में सिर्फ आपका पोंचो ही काम आने वाला है, लेकिन जब बारिश नहीं होगी तो फिर आपको अम्ब्रेला काम आएगा। तो इसके पर्पस 2 होते हैं, एक आपको धूप से बचाएगा, एक आपको पानी से बचाएगा। लेकिन वेट कम करना हो तो कम कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मैं इसको लेके जाऊंगा। वहीं हम बात करते हैं सनस्क्रीन लोशन की। देखिए, मैं किसी भी नहीं का, मैं जॉय पे गया, ना मैं वीटा पे गया, ना मैं और कौन सी होती है लैक्मे पे गया, किसी पे नहीं गया, कोई ब्यूटी पे प्रोडक्ट पे नहीं जाता मैं, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता। हमारे परिवार में कोई भी यूज नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल। लेकिन बता दूं आपको, ये जो प्रोडक्ट है ये कैडिला का है। अगर आप जूम करके दिखाएंगे प्रदीप जी एक बार, सॉरी रोहित जी एक बार, ये सनशाइन स्किन शाइन लिखा हुआ है, SPF 50,
100 ml का है, सनस्क्रीन लोशन है बेसिकली कैडला कंपनी का। और इसको मैंने स्मेल किया था ओपन करके, इसका कोई साइज तकरीबन इतना है, जो कि 2 लोगों के लिए 15 डेज का काफी है। इसको अपने पूरे हाथ पे जो जो ओपन स्किन है, मुंह है, गर्दन है, नाक है, कीन है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको जरूर कैरी करनी है। इसके साथ साथ आपको कंघी चाहिए, आपको हेयर ऑयल चाहिए, आपको शैम्पू चाहिए, जो आपको चाहिए ऐड कर सकती हो। जस्ट मिनट में भूल चुका हूं, उसको भी मैं ऐड करवा लेता हूं। एक कंघी, एक हेयर ऑयल और शैम्पू के 5 पैकेट दे देना। ये मैं डालूंगा उसी बैग के अंदर। एक बार बैग दिखाइए, वो छोटे वाला, ठीक है, जो हमारे डेली में काम आएगा, बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें गैजेट्स की, तो ये मेन मोबाइल का चार्जर है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये USB to C टाइप, अगर मुझे चेक करना है, चार्ज करना है पावर बैंक से तो मैं कर सकता हूं। साथ में सेल्फी स्टिक, सेल्फी स्टिक के बाद ईयरबड्स, अगर सुनने हो भजन गाने वगैरह कुछ, तो ये मेरे कुछ गैजेट्स हो गए हैं। और साथ में कैप के साथ साथ, कैप तो आई गई है, एक्स्ट्रा है, सॉरी, इसको साइड पे कर देता हूं। और ये एक जैकेट है जो साथ मुझे डालनी है। तो ये सब सामान है जो मैंने डाला। तो कुल मिला के नोट कीजिए फटाफट से। सबसे पहले आपके आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपके आते हैं एक जोड़ी विंटर क्लोथ कम से कम रात को स्टे करने के लिए, जिसमें आपका वार्मर होगा, कैप होगी, मफलर होगा, जैकेट होगी, और आपका हो सके तो जो आपका लोअर होगा वो ऐसा हो कि फर वाला हो, ताकि अंदर से गर्मी रहे। अदरवाइज जो जैसे मैंने आपको दिखाया है उसमें तो पानी रुकेगा नहीं, ये तो आपको रेनकोट पूरा कैरी करना पड़ेगा। तो ये जो पजामा है ये सिर्फ ठंड के लिए लिया है मैंने, लेकिन पोंचो जो है ओवरऑल काम करेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर पोंचो हम नहीं लेंगे या लेंगे तो नीचे की जो लेग्स है वो गिल्ली हो सकती हैं, तो यहाँ पे वो गिल्ली नहीं होंगी। और इसके साथ साथ पॉलिथीन दो, 4-5 पॉलिथीन बड़े बड़े, 4-5 पैकेट पॉलिथीन के लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। और शूज की बात करूंगा तो ये शूज मैं डालने वाला हूँ इसी बैग के अंदर, इसी बैग में शूज आएंगे। और ये जो है क्रॉक्स ये मैं पहन के जाऊंगा फ्लाइट में या फिर ट्रेन में, जैसा मेरे को सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये सब पूरा पैक करने वाला हूँ आज इसी वीडियो के अंदर। तो सामान तो इतना ही चाहिए, अब कितना कम कर सकते हैं वो आपके नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है। और एक साबुन और रह गया, ज्योति रिन रह गया, रिन भी ले आना धोने के लिए, नहीं अगर भूल जाते हैं तो वहां से आपको बाजार से मिल जाएगा, ठीक है, तो ले सकते हैं। तो चलिए बैग पैक स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ताकि आपको आइडिया हो कि उस बैग में सामान पूरा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो बैग की बात करते हैं। तो ये मेरे पास बैग है जो मैंने ट्रैकिंग बैग लिया है अभी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये बैग आया था 900 रुपए का, और ये ट्रैकिंग बैग है, बहुत ही प्यारा बैग है, 55 लीटर्स का बैग है। और इसमें अलग से कंपार्टमेंट है शूज का। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको लगाऊंगा शूज। शूज कैसे आएंगे आप देखिए, ये इसका कंपार्टमेंट शूज का है। तो मैंने ये शूज लिया सबसे पहले, और इसको मैंने लगाया कुछ इस तरह से। तो ये मेरा पहला पेयर ऑफ शूज। देखिए, अगर आप आगे आके दिखाएं प्रदीप जी, सॉरी रोहित जी, ये देखिए ये पहला पेयर ऑफ शूज आ गया। इसके बाद वही बात करता हूँ दूसरे पेयर शूज की। तो ये मेरा शूज यहाँ पर आ गया। उसके बाद जिप बंद। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर स्पेस और है तो इसको यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? मैं इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो हो सकता है इसका बाहर इस तरफ आ जाए और ये सारी स्पेस खाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉक्स को, अभी तो शूज सारे धोए हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शूज गंदे होंगे इसको डालो पॉलिथीन के अंदर और इन सबको यहाँ डाल दो रोहित। ये मैंने यहाँ डाल दिया। हैंकी डालने जाते हो पॉलिथीन में तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये मैंने यहाँ डाल दिया। बेसिकली क्या है कि मैं स्पेस को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। इसको मैं डालूंगा नहीं यहाँ पे, छोड़ दीजिए। फिर आता है मेरा मफलर, इसको भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो शूज मेरे धोए हुए हैं तो मैं रख रहा हूँ, अदरवाइज अगर आपके पास पॉलिथीन होंगे तो वो आपको अच्छी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसको ज्यादा ठूसना नहीं है, ज्यादा भरना नहीं है, जितना आएगा उतना ही करना है, बड़े ध्यान से। ये मैंने यहाँ रखा और ये मैंने इसको ऐसे रखा, फिनिश। अब इसको हम कर देंगे इसका जिप लॉक। ये मैंने किया, फिनिश। और इसके बाद ये जो कंपार्टमेंट है इसको टाइट करना हो शूज के हिसाब से, तो ये देखिए मैंने इसको पूरा टाइट कर दिया कुछ इस तरह से, ताकि ये खुले ना। अगर आपकी जिप भी खराब होती है तो भी कोई इशू नहीं है। इसको लूज टाइट कर दिया मैंने, यहाँ से और टाइट करना है, और टाइट, और यहाँ से और टाइट। अब देखेंगे एक कंपार्टमेंट जो है पूरा सेट हो गया। इसमें सॉक्स भी आ गई, शूज भी आ गई। अब सारा सामान आपका इसके अंदर आने वाला है। तो मैं फिर खोलता हूँ बड़ी जिप। आइए रोहित, बाद आइए, ये देखिए। तो ये मेरा पूरा कंपार्टमेंट सेट हो चुका है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये देखिए इतनी स्पेस इसके अंदर है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैकेट की। तो जैकेट को पहले फोल्ड करते हैं इसको अच्छे से,
अनफोल्ड मैंने किया था, ये डाला मैंने और इसको मैंने यूं कर दिया। ठीक है, अब इस बैग को डालेंगे इसके अंदर। अब आपको कैसे रखनी है, ऐसे रखनी है या ऐसे रखनी है, उसको आप अपने बैग की जो विड्थ होगी उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं इसको करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, डाउन। अगर आप स्पेस दिखाएंगे इनको, एक बार स्पेस देखिए, अभी भी इनफ स्पेस पड़ी हुई है इतना डाउन करने के बाद भी। जिप अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी देखेंगे अगर आप तो ये देखिए इतना ही बैग हुआ है, अभी आधा बैग ये और पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आएंगे कपड़े आपके हिसाब से जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे टी शर्ट को लेता हूँ पहले, एक टी शर्ट, दो टी शर्ट, तीन टी शर्ट, चार टी शर्ट। इन चारों को मैंने फोल्ड किया। ठीक है रोहित, ऐसे फोल्ड किया और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया पजामा, एक, दो, तीन और चार। जैसे मैंने कहा था एक छोड़ना है, तो रोहित कौन सा ड्रॉप करूं? आपको चार ले जाने हैं, पांच ले जाने हैं? एक आपने पहना होगा, तो मान लीजिए आपने एक पहना है। कौन सा पहना आपने? यही वाला? इसके नीचे वाला आपको ये वाला पहना है फ्लाइट के अंदर, आप कह रहे हैं। तो इसको मैं करता हूँ साइड पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक, दो, तीन और एक पजामा, मेरे पास ये हो गया, टोटल चार पजामे हैं। ठीक है, तो मैं पहले इन तीनों को डालता हूँ और इन तीनों को डालने के लिए मैंने किया इसको इस तरह से बंद। और फिर ये मेरा आ गया पजामा, पजामा नंबर 4। तो क्योंकि ये प्लास्टिक वाला है तो ये बड़े आराम से नीचे चला जाएगा। अभी भी देखिए आपके पास स्पेस इनफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि हमें अंडरगारमेंट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अंडरगारमेंट्स डाले, हालांकि जगह हमारे पास ऊपर भी है, इसको हम बाद में कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो मैंने मिस किया था वो पार्ट ये था, एक तो ये रेनकोट, एक ये हेयर ऑयल, शैम्पू, कंघी, रिन और कुछ पॉलीथीन्स। ठीक है, अब पॉलीथीन्स की बात की है मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो इसको मैं पैक करता हूँ अपने इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोंचो। हालांकि इसके अंदर आपको नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन मैं इसके लेके जा रहा हूँ। वो मैं क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पोंचो गीला हुआ, ठीक है, और मतलब प्रॉपर नहीं सूख पाया, तो मैं उसको इसी के अंदर डाल दूंगा, इसी में डाल दूंगा ताकि और कपड़े गीले ना हो। बड़े आराम से आ गया। इसको भी कहाँ करना चाहते हो, बड़े आराम से किसी भी लेयर के साथ आप चाहे नीचे कर लीजिए चाहे ऊपर कर लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा फ्रंट बैग कौन सा है, फ्रंट आगे की तरफ है, तो जो मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उस समय चाहिए होंगे, तो उसको मैं बिल्कुल लास्ट में करता हूँ। या फिर मेरे पास एक जिपर आगे है, अगर आप यहाँ पे देखें ये जिपर मेरे पास आगे है, तो मैं इसको बड़े आराम से इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा। हाँ, ये बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं तो डॉक्यूमेंट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कैसे, कुछ इस तरह से। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लीजिए बड़े आराम से आपके डॉक्यूमेंट आ गए। वहीं हम बात करते हैं उसके बाद और कपड़ों की। तो ये हमारे पास थे वार्मर्स, एक वार्मर था, एक टॉवल था। तो वार्मर को डाला यहाँ, टॉवल को डाला हमने यहाँ। ट्राई करो कि टॉवल सबसे लास्ट में आए ताकि पूरे कपड़े तय में आ जाए। अब देखिए पूरा बैग ये आपको ट्रैक करना है कहाँ पे, यात्रा पे। तो कितने कपड़े चाहिए, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे इतने कपड़े हमारे को चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे होटल में स्टे करेंगे तो होटल में हम लोग कपड़े आधे छोड़ जाएंगे ताकि हमारा बैग कम हो। ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रेन कुछ इस तरह से है, दोपहर की 3 बजे की श्रीनगर से, सॉरी 2 बजे की श्रीनगर से। तो हम लोग जो है सुबह पहुंच जाएंगे, तो पहले होटल जाएंगे, वहां सामान उठाएंगे। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा होटल का। अदरवाइज आपको अपने खुद से मैनेज करना है, कर सकते हो। तो अभी सामान का ज्यादा वेट नहीं हुआ है, अभी ओके है। तो मेरे रह गए थे अंडरगारमेंट्स, तो अंडरगारमेंट्स डालने हैं मैंने, तो वो मैंने डाल दिए इस तरफ। ठीक है, सब कुछ ओके है। उसके बाद मेरे को ले जाना है पॉलिथीन। पॉलिथीन मेरा कहाँ है, ये रहे। आपको 3 से 4 लेके जाने हैं पॉलिथीन, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो अपने कपड़ों को संभालने की। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया आपका साइड पे, इनफ स्पेस है, नो नीड टू वरी। अब कैप अगर चाहिए रख लीजिए, निकर भी अगर आपको चाहिए वो भी रख लीजिए। हालांकि पजामा लिया है तो ओके है। निकर चाहिए रोहित आपको, रात को चाहिए होगी जब आप श्रीनगर में घूमोगे हल्का फुल्का। ठीक है, अब आप देखिए ये बैग आपका पूरा बन चुका है। अब इसको करते हैं पैक। यहाँ पे ये जिपर है, ओके,
देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, बड़े आराम से आपका बैग पैक हो रहा है। और बता दूं आपको कि मैं कोई बैग की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये बैग लिया, क्यों लिया, ताकि इससे मेरा काम सॉल्व हो जाए। अब देखिए पूरा जो बैग का वेट है प्रॉपर अलाइंड आया है। फिर बात करता हूँ आपके वाटर बॉटल की। यहाँ पे आपकी आ गई सेल्फी स्टिक, नो नीड टू वरी। इस तरफ आपका आ गया पावर बैंक, और जो केबल आपकी उसको ऊपर रखो ताकि आप जब भी अगर चार्ज करना चाहो तो आपको दिक्कत ना हो। और इसको मैं खोलता हूँ, थोड़ा अनलॉक करके लूज करता हूँ ताकि बड़े आराम से आ जाए। ये आ गया पावर बैंक। अब जब भी आपको चार्ज करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने केबल लगाई, ये आपने यहाँ पे केबल लगाई, लग जा सिम सिम, हाँ, और इसको अपने हाथ में ले लिया और यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और जब नहीं चाहिए तो इसी केबल को फोल्ड करके जब ये स्टिक बाहर आएगी इसको अंदर कर दीजिएगा। तो दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है, कैसे ही कर लो, कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल मैं केबल को निकाल के, और जो ये मेरा चार्जर है मोबाइल का ये, और प्लस जो मेरे हैं ईयरबड्स ये, इन सबको डालने वाला हूं मैं अपने स्मॉल बैग के अंदर। आप देखिए यहाँ पे बहुत जगह है, अभी भी बहुत जगह है। तो आप चाहते हो तो रुमाल, ठीक है, अंडर गारमेंट्स भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। वही हम बात करते हैं, अच्छा हमारा ये टॉवल वाला सीन रहेगा ना। और फिर बात करते हैं अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला भी आप चाहे यहाँ कर लीजिए, नहीं तो अम्ब्रेला अपनी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नो नीड टू वरी। उसके बाद रह गया आपका सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपका इस बैग में आ जाएगा, ऑयल आपका आ जाएगा, शैम्पू आ जाएगा, कंघी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अब इसमें ऑयल नहीं डाला हुआ ताकि खराब ना हो, ये पैक होके आएगा पॉलिथीन में, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, बट इस बैग में आ जाएगा। और फिर रह गया आपका ये छोटा टॉवल, और ये तो टॉवल डाला है मैंने, नहीं डाला, हाँ। तो टॉवल की जगह क्या है आपके पास, कुछ जगह यहाँ ऊपर भी है, तो इसको मैं करता हूँ पहले जिप। ये मैंने यहाँ पे किया इसको जिप, उसके बाद मैंने इसको किया यहाँ पे बंद, और बंद करने के बाद इसको यहाँ पे किया, इसको मैंने लॉक। टाइट करना है चाहते हो तो इसको यहाँ से टाइट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने आप से, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ये आपने यहाँ पे बंद किया, और यहाँ पे कंपार्टमेंट है। तो अब इसका मैं यूज करूंगा कैसे, छोटी मोटी आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे आप चाहे आधार कार्ड डाल लीजिए, चाहे पावर बैंक डाल लीजिए, मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए जो मैंने आपको दिखाया था ए से लेके जेड तक मेरा सामान पूरा पैक हो गया है। तो नाउ आई एम रेडी टू गो। हालांकि टैग लगा हुआ है, नो नीड टू वरी, माई सन खुद निकालेगा। ये डालिए मैंने ऐसे, और ये डालिया है मैंने बैग को कुछ ऐसे। वेट पूरा है और फीलिंग कसम से पूरी आ रही है मेरे को कि मैं जा रहा हूं अभी। और इसको लूज कर देता हूं, कितना चाहिए आपको अपनी कमर के हिसाब से। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इस बैग को अपने आप हाथ में रखिएगा, और इसको आप यूं करके अपने साथ यात्रा पर चल सकते हैं। तो मैं यात्रा के लिए तैयार हूं। तो क्या आप यात्रा के लिए तैयार हैं? बोलिए हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए यात्रा के एंड तक, मतलब 9 अगस्त तक, उसकी जानकारी आपको समय समय तक मिलती रहे। सो लगाइए हाजिरी, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।